छत्तीस घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। छत्तीस घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आर.डी. वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी डेंजोगप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में नजर आए। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आर.डी. वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म में के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। 3 लोक का राज तिहारा 4 कुत ये आशा भोसले महेंद्र ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता मुंबई पुलिस। जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित सहित। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म 8
द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया, राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नौशेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के जू के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज सहानी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु के में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में सन 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुत अभिनय किया था और इनके जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री, चक्रवर्ती सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, रजत, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था, जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था और कलकत्ता में स्कूल के दोस्त उन्हें डाल्डा कहकर चढ़ाते थे, इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र, मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें
संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे। रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर दत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आर.डी. वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डेंजो गप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में नजर आए। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आर.डी. वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेंद्र वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। 3 लोक का राज तिहारा 4 कुत ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का
जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित सहित। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत, जो पाकिस्तान में है, और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए, और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी, जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार, और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया, राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नैसेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की, और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया, और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी फिट फिल्मों में अभिनय किया, और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी, जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया, और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पूर्व राजकुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी, और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर, लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई, और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में, एक यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था, और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदंबरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र राजकुमार, रजत कपूर, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म
एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे, और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था, और कलकत्ता में एक स्कूल के दोस्त उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे। इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया, और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर बाला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया, और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई, और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे, रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था, और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर राजदत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया, और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए, और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया, और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आर.डी. वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी डेंजो गप्पा नजर आए और इंस्पेक्टर इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में कहता है। विजय की मां के रूप में
उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर R.D. वाडकर के रूप में नजर आए, कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए, सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए, डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत फिल्म में के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था, जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था आशा भोसले और कुमार ने गाया था। तीन लोक का राज तिहारा चार कुत ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित शहीद। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों के एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नैसेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी फिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक
बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में सन 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा, सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल, 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, राजेंद्र, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था और कलकत्ता में एक स्कूल के दोस्त उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे। इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र, मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे, रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया, 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर दत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में BA के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टर रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक तिलक
राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आर.डी. वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी डेंजोगप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में कहता है। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आर.डी. वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म में के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। 3 लोक का राज तिहारा 4 ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मौन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पुरु राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित शहीद। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नैसेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका
से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु के में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदंबरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, रजत, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था, जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था और कलकत्ता में एक स्कूल के दोस्त उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे, इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र, मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे, रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया, 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब, ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ।
था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर दत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टर रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आरडी वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी डेंजोगप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में नजर आए। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आरडी वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। 3 लोक का राज तिहारा 4 ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता मुंबई पुलिस। जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पुरु राजकुमार और परिणीति राजकुमार और
वास्तविकता पंडित शहीद व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और पंडित राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया, राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नैसेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज सहानी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में सन 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदंबरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, रजत, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था और कलकत्ता में स्कूल के दोस्त उन्हें डाल्डा कहकर चढ़ाते थे, इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया।
बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे। रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया, 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर राजदत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आरडी वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी डेंजो गप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में कहता है। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आरडी वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेंद्र वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज को
आज कहो क्या है, किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ, ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और कुमार ने गाया था। तीन लोक का राज तिहारा चार कुत, ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट अवार्ड्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित सहित। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नैसेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी फिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज सहानी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल
1969 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था। और इनकी जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, रजत, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे। और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था और कलकत्ता में एक स्कूल के दोस्त उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे। इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया। और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया। और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द पंजाब ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे। रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर दत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया। और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टर रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनेत्री राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत
उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आर.डी. वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डेंजो गप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में कहता है। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आर.डी. वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत फिल्म में के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। तीन लोक का राज तिहारा चार कुत ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन करेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित शहीद। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नौशेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी फिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में। राजकुमार ने एक
कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया, और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु के में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी, और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई, और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था, और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, रजत, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था, जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे, और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था, और कलकत्ता में एक स्कूल के दोस्त उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे। इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया, और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया, और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र, मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई, और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे, रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था, और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया, 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब, ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर राजदत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम
दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आरडी वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी डेंजो गप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में नजर आए। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आरडी वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म में के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। 3 लोक का राज तिहारा 4 ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन करेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता मुंबई पुलिस। जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित शहीद। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है। और
एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया, राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नौशेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी फिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में सन 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदंबरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, रजत, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था, जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था और कलकत्ता में स्कूल के दोस्त उन्हें डाल्डा कहकर चढ़ाते थे, इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई
भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त, जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे, रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया, 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़कने पर दत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी, हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आर.डी. वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डेंजो गप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में नजर आए। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आर.डी. वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिल लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था।
तीन लोक का राज तिहारा चार कुत ये आशा भोसले में सुनी गए थे। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट अवार्ड्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन करेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित सहित। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बच्चे, बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नैसेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी फिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज सहानी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पूर्व राजकुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुत अभिनय किया था
और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, रजत, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था और कलकत्ता में स्कूल के दोस्त उन्हें डाल्डा कहकर चढ़ाते थे। इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम कर मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर बाला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द पंजाब ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे। रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर दत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की
योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आरडी वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रणजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी गंजे डेंजो गप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में कहता है। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आरडी वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत फिल्म में के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। तीन लोक का राज तिहारा चार कुत ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित सहित। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित थी, जिन्होंने 2006 की फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की थी। इनकी आजीविका के बारे में देखा गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों की एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी की नैसेरवान के एक आदिल सन 1957 में राजकुमार नौशादवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका से प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया और इसके बाद उन्होंने पैगाम सन 1959 में दिलीप कुमार के साथ एक मिल मजदूर की अस्वाभाविक भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत प्राई सन 1960 में और घराना सन 1961 में जैसी फिट फिल्मों में अभिनय किया और श्रीधर की दिल एक मंदिर सन 1963 में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1964 में उन्होंने सुपरहिट नाटक
जिंदगी में एक सह अभिनय किया, जिसमें सन 1956 में यश चोपड़ा के पारिवारिक नाटक वक्त और उन्हें सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ लिया गया था। वह संवाद अदायगी की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते थे। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में बहुत थी जिन्होंने उनमें अच्छा सा काम किया, और उनकी मौत के बारे में भी बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। 3 जुलाई सन 1996 को गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फरहाना फारूक को दिए अपने हस्ताक्षर पे उनके बेटे पुरुराज कुमार के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी, और जिसके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बराबर उभरने से के कारण बुरे थे। इसके बाद बताया जाता है कि माला सिन्हा जो एक बहुत ही अच्छी बेहतर लोग आप उसको जानते होंगे, भूर भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी, बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत में क्षेत्रीय सिनेमा में अपना कैरियर शुरू करने के बाद सन 1950 के दशक के अंत में सन 1960 के दशक के 1970 के दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक शीर्ष अग्रणी अभिनेत्री बन गई, और 4 दशकों के कैरियर में माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्यासा, सन 1957 में एक यश चोपड़ा की धूल का फूल, 1959 जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने फिर सुबह होगी सही 100 से अधिक फिल्मों में प्रस्तुति अभिनय किया था, और इनकी जन्म 11 नवंबर सन 1936 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंटी, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2000 तक। जीवन साथी चिदंबरम प्रसाद लोहानी। बच्चे प्रतिभा सिन्हा। माता पिता अल्बर्ट सिन्हा। माना सिन्हा को लगातार उत्तम कुमार, किशोर कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, राजेंद्र, विश्वजीत, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के साथ भूमिकाओं में जोड़ा गया। सन 1958 से लेकर 1965 तक वे जयंतीमाला के साथ सबसे अच्छे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से 1966 से लेकर 1967 तक वे जयंतीमाला के साथ दूसरे स्थान पर रही। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि माला सिन्हा का जन्म एक ईसाई नेपाली माता पिता के घर हुआ था, जब वे नेपाली मैदानी इलाकों में भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बसे थे, और उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। माला का शुरुआती नाम एल्डा था, और कलकत्ता में एक स्कूल के दोस्त उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे। इसलिए बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम मिलने पर उसने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख दिया, और बाद में एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख दिया। बचपन में उन्होंने नृत्य और गायन सीखा। हालांकि वह ऑल इंडिया रेडियो की स्वीकृत गायिका थी, लेकिन उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया, और गायिका के रूप में उन्होंने 1947 से लेकर 1975 तक कई भाषाओं में स्टेज पर शो भी किए थे। इसके बाद बताया सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। सुनील दत्त एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून सन 1929 को नक्शा खुर्द, पंजाब, ब्रिटिश भारत में होता है, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 25 मई 2005 को महाराष्ट्र, मुंबई में हुई। मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जीवन साथी नरगिस दत्त जिनसे इनकी शादी सन 1998 में हुई, और उनकी मृत्यु सन 1981 में हो गई थी। इनके 3 बच्चे, जिसमें संजय दत्त और प्रिया दत्त भी शामिल थे, रिश्तेदार परिवार था। दत्त ने सन 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में डेब्यू किया था, और उन्होंने एक ही रास्ता सन 1956 में मदर इंडिया, 1957 में जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में सुनील दत्त में एक पंजाब, ब्रिटिश भारत में जन्मे एक परिवार से थे। वे एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार के बलराज दत्त के घर पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था। वह जमींदारों के परिवार से थे। तब जब दत्त 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 18 वर्ष के थे तो भारत में विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिस्सा भड़कने पर राजदत्त के पिता के याकूब नाम के एक मुस्लिम दोस्त ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया, और यह परिवार पूर्वी पंजाब के यमुनानगर जिले में स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ संयुक्त राज्य प्रांत चले गए, और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद
बाजार इलाके में लंबा समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे राज्य चले गए, जहां उन्होंने चर्च गेट के बॉम्बे विश्वविद्यालय में जय हिंद कॉलेज से दाखिला लिया और दक्षिण बॉम्बे में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। और उन्होंने सन 1954 में इतिहास में बीए के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त। 36 घंटे मूवी के फैक्टो रिव्यू। 36 घंटे सन 1974 में राज तिलक द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म। इसमें राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बाबी, रंजीत, डैनी जोगप्पा प्रमुख भूमिकाओं में है। यह सन 1955 की अमेरिकी फिल्म द डेस्परेट ओवर्स का रीमेक है, जिसमें जोसेफ हेस ने सन 1954 में उपन्यास के रूपांतरण पर आधारित की थी। इस फिल्म के निर्देशक राज तिलक है। इस फिल्म की अभिनीति राजकुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, विजय अरोड़ा, परवीन बॉबी, रंजीत और डैनी डेंजोगप्पा है। फिल्म के संगीत सपन चक्रवर्ती ने दिए। रिलीज 21 जून सन 1974 को यह फिल्म रिलीज हुई। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: जेल में बंद 3 दोषी हिम्मत, उसका भाई अजीत और दिलावर खान जेल से बाहर निकलते हैं और संपादक अशोक राय के घर पर कब्जा कर लेते हैं। भागने वालों ने अशोक राय और उनकी पत्नी दीपा राय, बेटे राजू और बेटी नैना को बंधक बना लिया। दोषी की योजना परिवार को तब तक बंधक बनाए रखने की है जब तक उनकी सहयोगी कामनी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर लेगी। उनके भागने की पुलिस जांच का समन्वय इंस्पेक्टर और आर.डी. वाडेकर द्वारा किया जाता है, जिन्हें दोषियों के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं होता। फिल्म की ढालना: संपादक अशोक राय के रूप में राजकुमार ने किरदार निभाया। दीपा राय के रूप में माला सिन्हा नजर आई। हिम्मत सिंह के रूप में सुनील दत्त नजर आए। विजय अरोड़ा के रूप में विजय के रूप में नजर आए। नैना रॉय के रूप में परवीन बॉबी नजर आए और रंजीत अजीत के रूप में नजर आए। दिलावर खान के रूप में डैनी डेंजो गप्पा नजर आए और इफ्तिकार विजय के पिता के रूप में कहता है। विजय की मां के रूप में उर्मिला भट्ट नजर आए और रमेश देव इंस्पेक्टर आर.डी. वाडकर के रूप में नजर आए। कामिनी के रूप में सोनिया साहनी नजर आए और जानकी दास के रूप में नजर आए। सुरेंद्र अजीत के रूप में हिम्मत और के सौतेले पिता के रूप में नजर आए। डिलीवरी वैन ड्राइवर के रूप में देवेन वर्मा नजर आए। संगीत: फिल्म में के गाने सपन चक्रवर्ती द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा गाए गए थे। फिल्म के जो गाने थे वो चुप हो आज कहो क्या है किशोर कुमार ने गाया था। जाने आज क्या हुआ ऐसा कभी हुआ ना था, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था। 3 लोक का राज तिहारा 4 ये आशा भोसले मेहनत ने गाया था। और इसके बाद बताया गया है कि 36 घंटे डेस्परेट आवर्स का एक बॉलीवुड कैट का एक बॉलीवुड साहित्यिक चोरी सेक्स गाने और से रेटम गोपिस मूल रूप से 27 सितंबर 2008 को संकलित किया गया और 20 अगस्त 2008 को पुनः पर्याप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के उन कैरेक्टर के बारे में जो राजकुमार ने निभाया था। राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह ऑस्कर नामांकित सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और व्यवसायी फिल्म अभिनेता और पुलिस अधिकारी थे। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियुक्ता मुंबई पुलिस। जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके 3 थे, पूर्व राजकुमार और परिणीति राजकुमार और वास्तविकता पंडित शहीद। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि इनको कुलभूषण पंडित के नाम से इनका था। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए, जहां उन्हें वे बम्बई के पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए और सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन जेनिफर पंडित से शादी की, जिसने उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी।
जहाँ वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदल गायत्री कुमार रख दिया। उनके 3 बेटे पुरुष राजकुमार और परिणीत राजकुमार